बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन नंबर 33। ये टीचर्स, आज के लेसन का टॉपिक है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर भी मेंशन है विद एग्जांपल एंड विद अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी कि आज का जो हमारा एसएलओ है बच्चों, हमें किस काबिल बना रहा है। अपनी कॉपी पे एसएलओ को भी मेंशन कीजिए, वो एक लाजमी जुज़्व है एसएलओ को अंडरस्टैंड करने का। So the SLO today is match objects having one-to-one correspondence. Now one-to-one correspondence का concept, dear students, हमने ECCE में भी पढ़ा था जब हमने ये देखना था कि किस object की किस object के साथ कोई relevance है या कोई relationship है. For example, let me show you this picture. There are 1, 2, 3, 4, 5 puppy dogs, and then there are 4 pet houses for these puppy dogs. Now this one is left, so that means we do not have enough kennel for the dogs. इसको kennel कहते हैं. We do not have enough kennel for the dogs, so हमें 5th dog के लिए एक kennel को arrange करना है. This means 1-to-1 correspondence. जब एक वक्त में एक चीज आप connect करते हैं, that is called 1-to-1 correspondence. एक second example देखिए, ये example kitchen में से है. Spoon, cup and plate. Spoon, cup and plate. Spoon, cup and plate. Spoon, cup and plate. Well, this set does not have a spoon. So I hope you understand that when we talk about one-to-one correspondence, किस चीज़ का किस चीज़ के साथ कोई relationship बनता है, objects की सूरत में हम उस पे बात कर रहे हैं. Pictorial, another example for you. This is a milk box and this is a cup of tea. These are 2 slices of bread and these are 2 fried eggs. 3 books or notebooks and 3 pencils. The same number of books go with same number of pencils. So let's come and watch a short video in which we are going to see how one-to-one correspondent works. यस माय डियर चिल्ड्रन, अभी आपने स्क्रीन के ऊपर जो इमेज देखा और जिसके ऊपर आपने आपस में डिस्कशन की, उसमें क्या था? देयर वाज अ स्पून, अ सेट ऑफ स्पून, कप्स एंड सॉसर्स, यानी जिनको हम पिर्च कहते हैं. आपने ये देखा कि नंबर ऑफ स्पून्स जो हैं वो नंबर ऑफ कप्स से कम थे. तो एक कप के साथ अगर हम एक स्पून रखते तो the spoons were less and the cups were more. So now we are going to perform the same activity. हमारा SLO कह रहा है मैच करें ऑब्जेक्ट को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ. यानी आपके सामने जब सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों तो उनको आपने किस तरह आपस में कनेक्ट करना है, उनका लिंक कैसे बनाना है. इस मेज से मौजूद चंद चीज़ें ये जो आपको वाइट शीट पे नज़र आ रही हैं, इनको ज़रा गौर से देखिए और साथ साथ मुझे बताइए कि इनका नाम क्या है. दिस इज़ अ लॉक, ताला है ये कुछ पीसीज ऑफ पेपर है. दिस इज अ स्टेपलर, दिस इज अ स्पाइडर और ये 2 पेंसिल सेल्स. इस साइड पे इज अ रिमोट, अ वेब, अ की, अ सेट ऑफ सिजर्स, a pair of glasses and some stapler pins. तो अब आपने ये बताना है मुझे गौर से देख के कि इस साइड की, अगर मैं इसको कहूँ दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी, तो साइड ए के किस ऑब्जेक्ट का लिंक या कनेक्शन या कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है साइड बी के सेट के साथ. तो लेट मी मेक अप अ लाइन एंड शो यू. आप लोग मेरे साथ रहिए, इस एक्टिविटी में गौर से देखते रहिए. चले हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेट ए में से, इस वेब पे. इस वेब का कनेक्शन किसके साथ है? बैटरी सेल्स के साथ, यस और नो? स्टेपलर के साथ, यस और नो? स्पाइडर के साथ, यस और नो? जी, तो हम एक लाइन ड्रॉ करके इनका आपस में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते. नाउ यू टेल मी, ये पेपर के पीसीज हैं, इनको मैं स्टेपलर से काट सकती हूँ क्या? स्टेपलर पिन्स के साथ या इन ग्लासेस के साथ या इस रिमोट के साथ? मैं इस सीजर्स के साथ काट सकती हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक अ कनेक्शन with the scissors. I'm just drawing a line to make this connection. So next is these battery cells. ये किस में यूज होंगे? की के साथ
या रिमोट के सेल्स, दीज आर फॉर द रिमोट। तो हमने ये कनेक्शन बनाया रिमोट के साथ। दिस की हैज़ अ कनेक्शन with the lock and the stapler pins, they go straight to the stapler. Now इस set में this was set A and this was set B. तो आप ये बताइए सेट A में कोई ऑब्जेक्ट है जो रह गया और उसके साथ B में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस बनी? जी, द पेयर ऑफ ग्लासेस। इसकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस का ऑब्जेक्ट सेट B में मौजूद नहीं है, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। समटाइम्स आपके सेट में ऑब्जेक्ट कम होते हैं, समटाइम्स ज़्यादा होते हैं, मगर आपने चीज़ों को आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस जो है जिस एक्टिविटी से मैंने आपको बताई है कि दी ऑब्जेक्ट कनेक्ट्स टू दी अदर ऑब्जेक्ट, इससे आपको ये समझ आई होगी आई होपफुली कि हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में कैसे रिलेट करते हैं और लिंक करते हैं। तो टीचर्स, अगर आपके पास क्लासरूम में कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स डेली यूज़ के, आप देख लेंगे तमाम ऑब्जेक्ट्स डेली यूज़ के हैं, कुछ क्लासरूम में भी होते हैं, कुछ हमारे घरों में भी मौजूद होते हैं, तो इनको आप यूटिलाइज करके बच्चों के इस कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट कर सकते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू विद योर ओन एक्टिविटी इफ यू हैव प्लान्ड इट एंड देन वी विल मूव। यस डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद जब आपने देखा कि रियल ऑब्जेक्ट्स का आपस में कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो एग्जाम्पल आपकी किताब पे दी गई है इसका रेफरेंस क्या है। दिस वन नाइफ यानी एक छुरी की मदद से आप इस फ्रूट को काट सकते हैं। बटर के लिए आपको स्लाइस चाहिए और 3 कॉपी बुक्स या बुक्स के लिए आपको 3 पेंसिल्स चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आइए एक ग्रुप एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं और आपने इन पिक्चर्स की मदद से बताना है कि किस पिक्चर का किस पिक्चर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनता है। तो टीचर्स, इस वीडियो को ये पॉज कर लें अगर आप इस रिसोर्स को यूटिलाइज करें, नहीं तो अपने लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर्स अरेंज कर लें जिनकी मदद से बच्चे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट की एक्टिविटी को ग्रुप्स में परफॉर्म करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो। हाँ जी, आफ्टर द ग्रुप वर्क आई होप दैट यू वर एबल टू आइडेंटिफाई दिस बॉय नीड्स द गोट और द शूज। Yes, he needs the pair of shoes to wear. This goat needs the pencil box or it needs the grass. Yes, the goat needs the grass to eat. Last, pencils are going to go in the pencil box. किस चीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है? आई होप आपने भी डिस्कशन जो है वो इन पिक्चर्स को देख के खूब अच्छे से की होगी और कॉन्सेप्ट को आपस में शेयर किया होगा। तो देखते हैं कि अब आप क्या इस टास्क को अचीव कर सकते हैं जो आपकी किताब में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 says match the objects having 1-to-1 correspondence. Now the first one is done for you. The rabbits have a correspondence with the carrots. क्या correspondence है? Because rabbits को carrots खाना बहुत पसंद है। तो इन पिक्चर्स को जरा गौर से देखिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ। टीचर वीडियो को पॉज करेंगी, आप पिक्चर देख के लाइन ड्रॉ करके मैच करेंगे और उसके बाद आप क्लास से इसको डिस्कस करेंगे कि आपने किसको किस चीज़ से मैच किया और क्यों मैच किया। सो लेट्स सी। जी प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी के बाद जब आपने एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने हैन को मैच किया एग से, तो इसकी क्या वजह थी, ये भी आपने डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की होगी क्योंकि यू आर ग्रेड 1 और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो शेयर व्हाट यू हैव लर्न टुडे एंड डिस्कस द लर्निंग आउटकम। टुडे वी वर मैचिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब आप ये देखिए कि आपके पास क्लासरूम में जो चीज़ें या अशिया मौजूद है उसमें से किसका ताल्लुक किसके साथ बनता है। बुक्स का ताल्लुक बैग के साथ बनता है, शूज़ का ताल्लुक आपके पैरों के साथ बनता है, लाइट का ताल्लुक पंखे के साथ बनता है और पंखे का ताल्लुक गर्मी के साथ बनता है। तो इस तरह आपने डिफरेंट लिंक्स जब बनाने हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो आपको समझ आएगी कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। जैसे कि अगर आपने फ़ैन ऑन करना है तो आप एक बटन ऑन करेंगे तो एक फ़ैन चलेगा, एक बटन ऑन करेंगे तो वही फ़ैन ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है वो बटन फ़ैन के साथ कनेक्टेड है और उस बटन से कोई और चीज़ ऑन या ऑफ नहीं होती। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। सो द होमवर्क हियर फॉर यू कि आपने आज घर जाना है एंड आई गोइंग टू हेल्प योर मम। सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस टू योर मदर एंड देन यू कैन एक्सप्लेन एंड हेल्प अराउंड हर। वो कैसे? जैसे किचन में ताल्लुक है बर्तनों का,
तो खाना खाने के बाद आप बर्तनों को किचन में छोड़ के आएंगे। आपके शूज़ का और आपके बैग्स का ताल्लुक है आपके बेडरूम से, तो जब आप घर जाएंगे उनको उतार के उनकी जगह पे रखें। जिस चीज़ का, जिस जगह का, जिस चीज़ के साथ कनेक्शन है वो आपने इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए आपका घर भी जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा। कपड़े अलमारी में चले जाएंगे, जो है ट्रैश जो है वो बिन में चला जाएगा, बर्तन किचन में चले जाएंगे, एंड देन थिंग्स विल लुक बेटर एंड स्मूथ। सो ये एक्टिविटी आपने घर जाके करनी है और मामा की हेल्प आउट भी करनी है। तो इसके साथ साथ आपके लिए एक छोटा सा होम का प्रोजेक्ट भी है। अब प्रोजेक्ट ये है कि आपने न्यूज़पेपर में से या मैगजीन्स में से जो आपको कपड़ों की पिक्चर मिलेगी वो आपने कट करनी है, और उसके बाद देखना है कि आपके पास समर्स के कपड़ों के डिज़ाइन की कितनी पिक्चर्स आई हैं, विंटर्स के कपड़ों के डिज़ाइन की कितनी पिक्चर्स आई हैं, स्प्रिंग में क्या क्या आपने कलेक्ट किया है, और ऑटम के लिए आपके पास कौन सी तस्वीर हैं, और उनको आपने एक पोस्टर के ऊपर पेस्ट करके क्लासरूम में लाके डिस्प्ले करना है। ये एक प्रोजेक्ट है, इस पे आप कुछ दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने लिए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्लोथ्स विद सीजन्स का आपने एक चार्ट बनाना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड यू विल डू इट बिकॉज इट इज़ फॉर योर रिसोर्स फॉर द क्लासरूम। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।